हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज लेकर के आए हैं हम कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा कुर्ता है ये। तो ये हमने कुर्ता कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया। ये मेरा पहला फ्रंट पार्ट है, फिर बैक पार्ट अलग काटूंगी। पहले मैं फ्रंट पार्ट पर निशान लगा दूंगी और इस पूरी लेंथ वैंथ सब चीज़ें मैं इस पे कर लूँगी। फिर बैक पार्ट पे मैं इसको रख करके इसी के अनुसार हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने ये अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको इकसार कर लिया। और इकसार करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ रखेंगे हम कंप्लीट 35 इंच। तो ये हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं, हल्का शॉर्ट में ही रखेंगे, यानी कि हमारा ये सलवार के ऊपर का कुर्ता है और हम इसको लेगी वाला नहीं बना रहे या फ्लैपर वाला नहीं बना रहे। तो इसलिए हम इसको 35 ही इंच रख देंगे। तो ये जो मैंने शोल्डर लिए, शोल्डर मैंने 6 इंच लिए और शोल्डर मैंने जब 6 इंच लिए, ये मैंने मुड्ढे यानी कि बाजू, तो यहाँ से मैंने रखे 6.5 इंच। तो मैं इसको इस तरह से 6.5 इंच रख दूंगी कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, चेस्ट मेरे 18 हैं, तो चौथाई भाग में हमारे 18 के आएंगे 9 इंच। तो चौथाई भाग में यानी कि फ्रेंड्स 36 इंच हमारे हो गए चेस्ट। तो 36 के चौथाई करिएगा तो हमारा 9 इंच आकर के बैठेगा। तो जब हमारा 9 इंच आके बैठेगा चौथाई में, तो इसलिए हमने इसका रखा 9 इंच चेस्ट, यानी कि 15 इंच कमर। तो चौथाई में हमारी बैठेगी आकर के 7.5 इंच। तो उस जितने हमारे चेस्ट होते हैं उतने ही हम दामन रखते हैं, यानी कि ½ इंच एक्स्ट्रा करने के बाद हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं दामन को। तो इतने ही हमारे यहाँ से चाक से होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से निशान लगा लिए और इस तरह से जो मेरा एक निशान लग रहा है, जो वो एक कटिंग का है और एक कटिंग का हमारा, एक फिटिंग का, जो हमारी कंप्लीट फिटिंग है फ्रेंड्स। तो हमने कुछ इस तरह से लेंथ खींच ली। इसके बाद हम यहाँ से भी दोबारा से भी खींच लेंगे। अब इसको जो हमारा हेयर स्टाइल इसी के ही अनुसार हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से ले करके कैंची उठा करके और इसको कट कर देंगे हम। लेकिन ½ इंच में एक नीचे को रख रही हूँ, क्योंकि नीचे में ज़्यादा नहीं रखने की, 1 ही इंच रखूँगी, क्योंकि मुझे इस पर नीचे के बॉर्डर पे लेस लगानी। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं रखने के। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने ये रखने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से हमने कट कर दिया। अब कट कर दिया हमने कुछ इस तरह से, इसी के ही अनुसार हम बैक पार्ट रखेंगे। लेकिन बैक पार्ट के हम तरीका बताएंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखना शुरू से आखिर तक, क्योंकि इसमें हर सवाल का जवाब है। किस तरह से इसमें सिलाई होती है और किस तरह से कुर्ता हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने इसको भी फोल्ड कर लिया। इसको इतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमारा कुर्ता बन जाए, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं फोल्ड करने के, इसको बचा कर चलेंगे कपड़े को। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से कट यानी कि रख दिया। ये अच्छी फिनिशिंग के साथ हम इसको रख देंगे। और जब हम इसको रख देंगे कुछ इस तरह से, और फिर हम इसको यहाँ से रखने के बाद अब इसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि मेरे चैनल नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू डिजाइनर वीडियो आपको मिलती रहे, हर वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम देखो बैक पार्ट अब कट कर रहे हैं। बैक पार्ट हम कुछ इस तरह से कट कर रहे हैं। बिल्कुल हमने इस तरह से रखा कि जो हमारा फ्रंट है उसी के ही अनुसार रखा हमने। ये कुछ इस तरह से देखो, बिल्कुल हम उसी के अनुसार कट कर देंगे इसको। लेकिन जो मुड्ढे कट करेंगे हम, तो मुड्ढे फ्रेंड्स हम इसके अनुसार नहीं कट करने के, क्योंकि हमें थोड़े कम गहरे कट करने। फ्रंट के हम ज़्यादा गहरे कट करते हैं मुड्ढे,
लेकिन बैक के कम गहरे कट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम कुछ इस तरह से अब हमने इसको और अच्छे से रख लिया। अच्छे से रखने के बाद अब हम देखो अब इसको कट कर लेंगे, यानी कि मुड्ढे कट कर लेंगे। गला हम आपको बता देंगे, लेकिन आप अपने अनुसार रखना। लेकिन डीप गला चाहिए तो कम से कम 8 इंच तो होना ही चाहिए। 9 इंच भी रख सकते हो, 8 इंच भी रख सकते हो। ज़्यादा हैवी चाहिए तो आप 9 इंच रख सकते हो, और कम डीप चाहिए तो 8 या 7, 7, 7.5 चल जाएगा। और फ्रंट का इतना नहीं चलेगा, फ्रंट का चलेगा 6 इंच बस। बैक का हम कितना भी गहरा कर सकते हैं, यानी कि डीप कर सकते हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हो। अब हमारी रही बाजू, तो बाजू हम रखेंगे कंप्लीट 18 इंच की, यानी कि 19 इंच की भी रख सकते हैं। तो हम 20 इंच इसको पहले ही ले लेंगे। 20 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि कुछ हमारा हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, नीचे को फोल्ड करने में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से इसकी लेंथ में रखा मैंने 20 इंच, यहाँ भी 20 इंच नाप लूँगी मैं। यहाँ पे लेंथ मैंने 20 इंच रखने के अनुसार कुछ इस तरह से हमने लाइन खींच दी। और ये मोहरी जो रखूँगी मैं, मेरी कंप्लीट है 5 इंच, तो लेकिन 6 इंच रखूँगी क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाना चाहिए हमारा कपड़ा। तो हम कुछ इस तरह से अब इसको कट कर लेंगे। निशान हमारे कंप्लीट हुए, कुछ इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब फ्रेंड्स कट करने के बाद अब हम ये कट जो हमने करा, अब इस कट करने के बाद हम चलेंगे मशीन के ओर, यानी कि मशीन की ओर हम जब जाएंगे तो उसको देखेंगे, हम इसको सिलेंगे, यानी कि स्टिचिंग। देखो फ्रेंड्स अब हमारा ये कुछ इस तरह से कपड़ा है, और इसको हमने कट कर लिया। तो जब हमने इसको कट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे नाचुस लगा दिए ताकि इसे हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। तो हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारा गला बैठ गया, बहुत अच्छा। अब हम इसको इस तरह से उरेबी पट्टी कट करेंगे। उरेबी पट्टी हम इसलिए कट करेंगे ताकि हमें उरेबी पट्टी हमने इसलिए कट करी, ये हमने उरेबी पट्टी इसलिए कट करी, गला बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरह से हमने उरेबी पट्टी कट करके इसको ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ रख करके। जब हम इसको सिल देंगे कुछ इस तरह से, फिर से हम इस तरह से हमने सिलने के बाद देखो इसकी हमारी लंबी पट्टी हो गई। अब हम इसको इसके गले के ऊपर रख करके, यानी ये मैं बैक साइड का गला बना रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर रख करके इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। देखो अब हम छोटे छोटे नाचुस लगा देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे और हमारे गले में कोई झोल नहीं आने का। तो फिर फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से कट कर लिए। कट करते हुए अब हमें एक पैर की इस पर हल्के किनारे किनारे, ये जो इस टाइम में बना रही हूँ डिज़ाइन, ये मेरा बाजू का, यहाँ बाजू पे शोल्डर पे बन जाएगा ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से। तो मैंने पहले इस पर सिलाई लगा ली। अब फ्रेंड्स हम इसके चारों साइड भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा पहले ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसके चारों साइड हम हल्का हल्का छाँट देंगे कपड़ा छाँटने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से अब हम इसके किनारे किनारे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। देखो अब हमने ये सिलाई लगा करके जब हम बाजू के इतने यानी कि 1 इंच के दूरी पे हम इसको लगा देंगे। 1 इंच की दूरी पे नीचे की साइड में हम लगा देंगे। पहले हम लंबी सिलाई लगा देंगे कच्ची, ताकि हमारा डिज़ाइन इधर उधर ना भागे। तो हमने बिल्कुल बीच में रखने के बाद अब हमने इसको कुछ इस तरह से जब ये डिज़ाइन बना दिया, यहाँ पे बिल्कुल हम बढ़िया करके सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई हमारी चारों साइड से हो चुकी है फ्रेंड्स, तो हम बीच से कट कर देंगे और इसको फोल्ड यानी कि पलट देंगे अंदर के साइड को, उल्टे के साइड को। तो ये हमने सीधे के साइड रखा, फिर हम उल्टे के साइड इसको पलट देंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरह से
अब हमने देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी, इधर से भी हमने सिलाई लगा दी। अभी हमने जब सिलाई लगा दी फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से छोटे छोटे नाचुस लगा देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाए और देखने में बहुत ही इजी हो, अच्छा लगे, अच्छी फिनिशिंग से। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया, यानी कि देखो कितना अच्छा हमारा डिज़ाइन है और डिज़ाइन हमारा बहुत बढ़िया है। कुछ इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना दिया और यहाँ पर बाजू पे हमने अटैच कर दिया। तो बाजू से हमने अटैच कर दिया कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। अब हम ये हमने बाजू से अटैच करने के बाद और ये हमने, अब हम चलते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारी फिटिंग लगा रहे हैं हम कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। और ये हम फिटिंग लगाते जाएंगे। ये हमने फिटिंग लगा करके इस तरह से अपना कुर्ता कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग है। और ये हमने फिटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ भी ये हम इस तरह से हमने बॉर्डर, नीचे की साइड बॉर्डर लगा दिया। अब देखो हमने ये नीचे की साइड बॉर्डर लगाने के बाद कुछ इस तरह से हम नीचे की साइड बॉर्डर लगाते जाएंगे। ये हमने इधर से भी ऊपर की साइड भी सिलाई लगा दी। तो ये हमारा बॉर्डर लग के कंप्लीट हो गया। अब देखो फ्रेंड्स हमने यानी कि बराबर में यहाँ बिल्कुल अच्छी के साथ ये हमने दाब यानी कि चाक बना दिए और इधर की साइड भी हम चाक बना देंगे बड़े आराम से। और बहुत ही इजी है ये। देखो कुछ इस तरह से हमने ये चाक बना करके कंप्लीट करा अपना कुर्ता। और ये कुर्ता हमारा कुछ इस तरह से है। देखो हमने दोनों बाजुओं में डिज़ाइन निकाल दिया। और डिज़ाइन निकालने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से देखो हमारा कुर्ता हुआ कंप्लीट कुछ इस तरह से। और ये हम डोरी लगा देंगे कुछ इस तरह से। देखो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे दूसरी